हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, आज हम तत्सम एवं तद्भव शब्दों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए कुछ शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले के 2 वीडियोज़ में हमने प्रीवियस ईयर के सारी तत्सम एवं तद्भव शब्दों को देख लिया था और उसके साथ हमने एक पहली वीडियो में तत्सम एवं तद्भव शब्दों को पहचानने के 5 गोल्डन रूल्स को भी देखा था। तो आज की हमारी वीडियो तत्सम एवं तद्भव की लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम जो अन्य बचे 5 प्रीलिम्स के टॉपिक हैं उनको देखेंगे। इसके बाद हमारी ऐसे हिंदी की सतत सीरीज शुरू चलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो इसमें मैं आपको बता दूं कि हम इसमें बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे जो हमने प्रीवियस ईयर में कर लिया है, क्योंकि वही ये इन्हीं से वहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि रिपीटेड हो रहा है, बल्कि उन शब्दों पर फोकस करना है, क्योंकि वहीं से बार बार सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। ये हो जाएगा नेह। नेह का जो तत्सम होता है वो होगा स्नेह। मोर का मयूर। मोस्टली आप देख रहे हैं कि बिगड़े हुए जो शब्द होते हैं, जो हिंदी की डेली की बोलचाल की भाषा में होते हैं, उनका जो संस्कृत रूप होता है, क्लिष्ट हिंदी होती है, वही तत्सम होता है। तीखा। तीखा को बोलते हैं तीक्ष्ण। गहरा को बोलते गंभीर। नया को बोलते नव्य। और प्रतीत को प्रतीत। नरक को नर्क। कान को कर्ण। बंदर को वानर। अट्टारी को अट्टालिका। नारियल को नारिकेल। ये थोड़ा अलग सा लग रहा है देख, लेकिन पहचान में आ जाएगा, क्योंकि हालांकि एग्जाम में वो दे देंगे नारिकल, नारिकेल, नारिकेल ऐसे करके देंगे, इसलिए आपको याद रखना नारिकेल होगा। पाहुना का प्राघुर्ण। पाहुना मतलब मेहमान, इसका हो जाता है प्राघुर्ण। पानी का पानीय हो जाएगा। ठीक है, वैसे जल भी दे सकते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन यहाँ पे पानी का पानीय दिया गया है। ठीक है, तो ये पानी का पानी हो जाएगा। इधर देखते हैं, नरक का नर्क देख चुके हैं। फूल और पुष्प का हो जाएगा पुष्प। पाद का हो जाएगा पैर। और पृष्ठ का हो जाएगा पीठ। पनही का हो जाएगा उपानह। और प्रिय का हो जाएगा प्रिय। मोर का मयूर, बच्चा का वत्स। ठीक है, और पुहमी का पृथ्वी, ये थोड़ा नया सा लग रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा। पुहमी का पृथ्वी। पलंग का पर्यक, ये भी नया लग रहा है कि पलंग का क्या होगा, ये हो जाएगा पर्यक। पंख का पक्ष। लज्जा का लाज। पोखर का पुष्कर। पिया का प्रिया। और चार का चत्वर। चार का चत्वार होता है। ठीक है, ये संस्कृत वाले वर्ड। चार का चतुर्थ भी होता है, पर इसमें चत्वार भी दिया है। ठीक है, बच्चा का वत्स। भतीजा का भ्रातृज्य। भतीजा तो हम लोग कॉमन बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, और इसका जो तत्सम हो जाता है, हो जाएगा, वो होगा भ्रातृज्य। मोती का मौक्तिक। मेढक का मंडूक। मुद्री की मुद्रिका। मोती का मौक्तिक। मेह का मेघ। और जेठ का ज्येष्ठ। भतीजी का भ्रातृ जाया, जैसे बच्चा का वत्स और भतीजा का भ्रातृज्य था, और भतीजी का भ्रातृ जाया। भौजी का भ्रातृ भार्या। भार्या पत्नी को बोलते हैं, और भौजी मतलब भाई की पत्नी, तो भ्रातृ भार्या। मिट्टी को मृत्तिका। और मक्खी को मक्षिका। मक्खन को मृक्षण। माँ को मात्र या माता। और भंवरा को क्या बोलेंगे, भ्रमर। भंवरा को भ्रमर बोलते हैं। ठीक है, जोबन का यौवन। भभूत का विभूति। बेंत का वेत्र। साई का स्वामी। सपूत का सुपुत्र। सांझ का संध्या। ठीक है, और अब इधर के देखते हैं। रात का रात्रि। बारात का वर यात्रा। बारात हम लोग कॉमन बोलचाल भाषा में बोलते हैं, लेकिन वो ये वर यात्रा होती है। बाघ का हो जाएगा व्याघ्र। सूरज का सूर्य। सांकल का श्रृंखला। श्रृंगार का श्रृंगार। और साखी का साक्षी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इधर देखते हैं। सांझ का संध्या। सिंघाड़ा का श्रृंगाटक। ठीक है, सींग का श्रृंग। शीश का शीर्ष। ससुर का ससुर। और ससुर का ससुर फिर से। शोभन का शोभन। रात का रात्रि। ठीक है, और इधर सतसई का सप्तशती। सतसई का सप्तशती। सुई का सूची, ये आपको याद रखना, ये पूछा भी गया कई बार। सुई को सूची कहते हैं, और सूचिका भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। ठीक है, सफ़ेद का श्वेत। साड़ी का साटिका, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग हटके। साड़ी को साटिका बोलते हैं। चंद्रा को चंद्र। बात को वार्ता। ठीक है, अब शुन्नर। शुन्नर का मतलब होता है सुंदर। ठीक है, अक्षर का अक्षर, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, बस अक्षर बदल जाता है। कंधा को स्कंध बोलते हैं, ये भी पूछा गया है, हमने पिछले प्रीवियस वीडियोज में देखा है। ठीक है, अब देखते हैं कपोत। ये कबूतर का तत्सम रूप होता है। उल्लास मतलब उल्लास, ये सब पूछे गए हैं। खेत का क्षेत्र। श्रृंगार का श्रृंगार। दांत का दंत। कान का कर्ण। उल्लू का उलूक। और कपूत का कुपुत्र। रीछ का होता है ईर्ष्या, ये भी पूछा गया है। मोस्टली आपको वही मिल रहे हैं प्रैक्टिस में जो जो पूछे जा चुके हैं, हमने पहले ही कर लिए हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितनी बार आप देखेंगे वीडियो, जितनी बार सुनेंगे या जितनी बार पढ़ेंगे, आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में जितनी बार ये शब्द बार बार गुजरेंगे, उतनी बार आपको वहाँ पे पहचानने में आसानी होगी। हाथ का हो जाएगा हस्त। खत्री को क्षत्रिय। ठीक है, खा जो है इस वाले छा में बदलता है, इसलिए वही।
तो खत्री का होगा छत्री, अधर का होठ ओठ, आँख का अक्षी, अमीय का अमृत, ईंट का इष्टिका, ये हम देख चुके हैं, ईंट का इष्टिका, ठीक है। अटारी का अट्टालिका, ये भी आया है। आधा का अर्ध, उसास का उच्छ्वास, ओखली का उलूखल, ऊँट का ओष्ठ, कपूर को कर्पूर, कांच का काच, ये याद रखना है आपको, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस। कांच होता है नॉर्मल तत्सम, और काच अगर ऊपर से चंद्रबिंदी हटा दिया जाए तो वो तत्सम हो जाएगा, ठीक है। और केवट, केवट को बोलते हैं कैवर्त, ये नया लग रहा है तब भी ये पूछा जा सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया है। केवट का कैवर्त, कपूर का कर्पूर, केकड़ा को करकट, कोयल को कोकिल, बाघ को व्याघ्र, कपास को करपास, कंधा को स्कंद, ये बार बार कंधा आ रहा है। खपड़ा या खप्पर को खरपर बोलते हैं। आज को अद्य बोलेंगे, ठीक है। काम को कर्म, कोयल को कोकिल, कपड़ा को करपट, खप्पर को खरपर, ये ऊपर वाला ही रिपीट कर दे रहा है इधर। भौरा को भ्रमर, खीर को क्षीर, अंधेरा को अंधकार, खेत को क्षेत्र, तुरंत को त्वरित, ठीक है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट देखते हैं। धीरज को कहेंगे धैर्य, गोत्र को कहेंगे गोत, गेहूं को गोधूम, गेहूं गोधूम वही बहुत बार पूछा गया। घोड़ा को घोटक, जामुन को जम्बू, तेल को तैल, जीभ को जिव्या, डंडा को दंड, नंगा को नग्न, खेती को क्षेत्रित, यानी जैसे खेत को क्षेत्र बोलते हैं ऐसे खेती को क्षेत्रित, गीध को गृध, घर को ग्रह, 14 को चतुर्दश, पत्थर को प्रस्तर, पोता को पौत्र, डायन को डाकिनी, आपको याद रखना डायन को डाकिनी कहते हैं, यहाँ पे वो डाक पोस्ट वाला नहीं है, ठीक है। और 3 को त्रीण बोलते हैं और तृतीया भी बोलते हैं, 3 को इसमें त्रीण लिखा और तृतीया भी आ सकता है, ठीक है। भंवरा को भ्रमर, दिवाली को दीपावली, 10 को 10, ये वाला सा इस वाले समय बदलेगा। बहू को वधु, निडर को निर्भय, पात को पंक्ति, पात को पंक्ति कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ अन्य बचे हुए शब्दों को। पिटारा को पिटक, प्यासा को पिपासु, प्यास को पिपाशा, पावस को प्रावरश, ये सब शब्दों को आपको, ये जो सा वाले होते हैं इनको बस आपको ये पहचाना है कि ये जो ये वाला सा होता है, ये वाला, ये जो है ये या तो इस सा में बदलेगा या तो ये वाला इस सा में बदलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो पावस का प्रावस, बंदर का बानर, पूंजी को पुंज, पंख को पक्ष, पत्ता को पत्र, बच्चा को वत्स, भंवरा को भ्रमर, ठीक है। अब नेक्स्ट बचे हुए बाकी को देख लेते हैं। माथा को मस्तक, मोर को मयूर, मनई को मानव, सुवर्ण को स्वर्ण, सुर को स्वर, सोंठ को सुष्ठी, सोंठ को सुष्ठी बोलते हैं, ये नया है। हींग को हिंगू, ये भी नया है। मुंह को मुख और बत्ती को वर्तिका, शाम को शाय या संध्या, कुछ भी आ सकता है। फुर्ती को स्फूर्ति और हंसी को हास्य हो जाएगा, ठीक है। हंसी को हो जाएगा हास्य और हाथ को हो जाएगा हस्त। चलिए कुछ और अन्य शब्दों को देखते हैं। अब अहेर, अहेर आखेट, ये भी नहीं आया है, ये भी नया लगता है, ठीक है। अहेर को बोलते हैं आखेट। आखर को अक्षर, ये आखर भी पूछा जा सकता है और ये वाला अक्षर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। दोनों में आपको अक्षर ये छा वाला ही लिखना है, छतरी वाला, ठीक है। अमोल को अमूल्य कहेंगे, अटारी को अट्टालिका, ये बार बार पूछा जाता है। अखरोट को अक्षोट कहेंगे, ये भी वही वाला रूल्स लगेगा, खा छा में बदलेगा। आग अग्नि हो जाएगी, आंसू अश्रु हो जाएंगे, उलाहना उपालंब हो जाएगा, ये नया लग रहा है, आपको याद रखना। उलाहना कहते हैं उपालंब को, ठीक है। उपालंब जो है उलाहना का तत्सम है। चूना को चूर्ण, अमीय अमीय को अमृत, आगे को अग्र, अंगीठी को अग्निष्ठिका, ये बार बार पूछा गया। अंधेरा को अंधकार, आलस को आलस्य, आँख को अक्षी और उबटन को उद्वत कहते हैं, ठीक है। उबटन को उद्वर्तन कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते और नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ऊन, ऊन को कहेंगे ऊन, ऊन को ऊन, किशन को कृष्ण, काटना को कर्तन, लोहा को लौह, दूध को दुग्ध, कुत्ता को कुक्कुर, बिगाड़ को विकार, कपूर को कर्पूर, खंडहर को खंडग्रह। यों को एवं, ये थोड़ा याद रखना आप, यों को एवं बोलते हैं। और कटहरा को काष्ठग्रह, किवाड़ को कपाट, बंदर को वानर, कूची को कुचिका, मिट्टी को मृत्तिका, किवाड़ को कपाट और कंधा को स्कंद और खाट को खटवा, खट्टवा, ठीक है। अब देखते हैं ग्वाल, ग्वाल को गोपाल कहते हैं। कपूत को कुपुत्र, गधा को गर्दभ, सुई को सूची या सूचिका, घड़ा को घट, गेहूं को गोधूम, गाय को गो, पड़ोसी को प्रतिवेशी, ये नया है थोड़ा, आप याद रखिएगा। पड़ोसी का तत्सम प्रतिवेशी होता है। जेठ को ज्येष्ठ, घर को गृह, सूत को सूत्र, गाहक को ग्राहक, गाय को गव, गोबर को गोमय, गीध को गृध, गांठ को ग्रंथि, बहू को वधु, चैत को चैत्र, ठीक है। अब बचे हुए बाकी देख लेते हैं। चना, चना को कहते हैं चड़क, चना को चड़क, चार को चतवार, चबूतरा को चतवाल, चूरन को चूर्ण, जामुन को जम्बू, टकसाल को टंकशाला, ढीठ को धृत्र, तीरथ को तीर्थ, थाली को स्थाली, दीठी को दृष्टि, करोड़ को कोटि, तेल को तैल, पीपल को पिप्पल, देवर को द्विवर, कान को कर्ण, बाहर को वाहर, वाह, जमुना को यमुना, दाहिना को दक्षिण। अब हमने यहाँ से इतने सारे देख लिए हैं, इनके अतिरिक्त अब हम
कुछ अन्य शब्दों को भी देख लेते हैं। ये हमारी दूसरी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अगर इन शब्दों को भी हम लेंगे और वीडियो में जोड़ेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा। हम इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे इसी सीरीज़ में, जिसमें हम इस पीडीएफ में सारे तत्सम एवं तत्सम शब्दों को देख लेंगे। वो हमारे इस सीरीज का चौथा और आखिरी वीडियो होगा तत्सम तत्वों का, ठीक है। और वो इस क्योंकि हमारी जो ये वीडियो हमारा है, इसमें बहुत शब्द ऐसे हैं जो एकदम से नए हैं, वहाँ के सवाल अभी तक नहीं बने हैं और उसमें बन सकते हैं, और जो थोड़ा टफ भी पड़ते हैं मुझे लगता है, ठीक है। तो हम उसके लिए ये वीडियो मेरा कल आ जाएगा, आप उसको देखते रहिएगा और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।